आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होती है कि जब कभी जो बिजली हमारे घर में जब बंद होती है आनी तो इन्वर्टर कैसे ऑटोमेटिक बल्ब को जलाने स्टार्ट करता है, कंटिन्यूअस जलते रहता है। तो इसी की वायरिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सर्किट, यानी कि सबसे पहले फेज़ और न्यूट्रल आया मीटर पे, मीटर के बाद MCB जो होती है नीचे पॉइंट से घिसा और ऊपर से होते हुए आउटपुट निकल गया। तो सबसे पहले न्यूट्रल चल गया सीधे बोर्ड में और जो फेज़ होता है वो सबसे पहले आ गया यहाँ पे स्विच के सबसे नीचे वाले पॉइंट तक में आ गया। तो ये फेज़ और न्यूट्रल बोर्ड तक आ गया। अब लोड का जो एक एक पॉइंट है, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, ये तीनों को आपस में कनेक्ट करके एक न्यूट्रल मेन से डायरेक्ट जोड़ देंगे। और जो इन तीनों का जो एक एक पॉइंट होगा वो जो स्विच है उसका ऊपर वाला पॉइंट से जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे स्विच का ऊपर पॉइंट में जोड़ते जाएंगे। जितना अधिक स्विच होगा उतना अधिक बढ़ते जाएगा। एक स्विच और बढ़ाएं तो उसका जो नीचे वाला जो ये पॉइंट होता है उसको यहाँ से जोड़ देंगे और उसका ऊपर वाला पॉइंट सीधे लोड में जोड़ देंगे। और लोड का जो एक होगा तार न्यूट्रल का, वो डायरेक्ट न्यूट्रल के डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये एक सिंपल सर्किट हो गया। अब इसमें इन्वर्टर जोड़ेंगे। तो इन्वर्टर जानने से पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा उसका फंडामेंटल कि कैसे वो वर्क करता है, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वर्टर होता है वो एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। इन्वर्टर है, इन्वर्टर में सबसे पहले एक न्यूट्रल और फेज़, ये हो गया इनपुट, और इसका आउटपुट में भी होता है एक न्यूट्रल निकल जाएगा, न्यूट्रल और एक फेज़ यानी कि गर्म तार, और इसका बैटरी होता है। इसका जो दो तार और निकलता है इधर से, ये चल जाता है डायरेक्ट बैटरी में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बैटरी में। यही कनेक्शन होता है इसका। इनपुट में एक प्लग होता है और आउटपुट में सॉकेट होता है और दो तार और होता है बैटरी का। इतना ही इसमें तार होता है और कुछ वगैरह नहीं होता है। तो सिंपल इसको बैटरी से जोड़ देंगे और इसका इनपुट जो होता है, इसका जो ये इनपुट होता है ये प्लग में जोड़ देंगे। इन्वर्टर जब भी आप दुकान में जाते लेने के लिए तो उसका जो दाहिना साइड होता है उसमें फेज़ हमेशा रहता है और उसका जो बायां साइड यानी कि लेफ़्ट साइड होता है उसमें न्यूट्रल हमेशा होता है। जो भारत के इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसमें यह नियम है कि जो दाहिने साइड फेज़ ही होगा और बायां साइड में न्यूट्रल होगा, और उसी स्टैंडर्ड में सारा जो इक्विपमेंट बनता है उसी इस स्टैंडर्ड में बनता है। इन्वर्टर में जो प्लग होती है उसका दाहिना साइड में फेज़ और बायां साइड में न्यूट्रल। आप सिंपल जब यहाँ पे प्लग खोसिएगा तो इसका दाहिना साइड में ऑटोमेटिक फेज़ आ जाएगा और बायां साइड में न्यूट्रल। फेज़ और न्यूट्रल ये कनेक्ट हो गया, इन्वर्टर स्टार्ट हो गया। तो आउटपुट लेने के लिए हमेशा जो ये प्लग है ये इस बोर्ड में हमेशा खोसा हुआ रहना चाहिए, यानी कि प्लग कनेक्ट रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो इसका जो होता है न्यूट्रल ये कॉमन होता है। यहाँ पे समझ लीजिए डायरेक्ट कनेक्ट होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो हम लोग है यहाँ पे नहीं लेते हैं, डायरेक्ट फेज़ लेके चलते हैं। तो डायरेक्ट फेज़ जो हम लोग लेके चलेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा रूम का कौन बल्ब जलेगा। जैसे कि अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ पंखा चले तो यहाँ पे जो स्विच है यहाँ पे इसको यहाँ से काट देते हैं और ये जो तार ये सिंपल इसको यहाँ से जोड़ देना इन्वर्टर में। फिर इसको अगर आपको कभी बाई चांस फ्यूचर में जलाना अगर होगा इन्वर्टर से तो इसका भी जो स्विच से जो हम लोग ले जा रहे हैं स्विच से नहीं ले जाएंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, इसका तार यहाँ से काट देंगे। तो ये जो तार बचेगा इसको भी यहाँ पे सिंपल जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इन्वर्टर का खूबी होता है कि अगर जब कभी अगर लाइन जब रहेगा तो डायरेक्ट ये लाइन से बल्ब और पंखा चलने देगा, और जब कभी अगर लाइन कट जाए यहाँ से सप्लाई इसको मिलना बंद हो जाए तो ये बैटरी से देना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लाइन आ जाए तो डायरेक्ट लाइन से देगा और जब लाइन कट जाए तो बैटरी से देना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।